बच्चों को जी। क्या क्या प्रैक्टिस कराते हैं आप लोग डेली? क्या प्रशिक्षण, कौन कौन सी चीज़ों का प्रशिक्षण देते हैं? प्रशिक्षण 2 प्रकार के होते हैं, एक शारीरिक और एक मानसिक। और दोनों हमारे देश में जिन बच्चियों और बेटियों को देवी का दर्जा दिया गया था, अब वही बहन बेटियां घर से अकेले निकलने में खुद को असुरक्षित महसूस करती हैं। वजह यह है कि शहर कस्बों के गली चौराहों पर शोहदों का जमघट लगा रहता है। यही शोहदे कभी लड़कियों पर छींटाकसी करते हैं तो कभी अश्लील हरकतें कर उन्हें परेशान करते हैं। अक्सर बेटियों को छेड़खानी का कड़वा घूंट पीकर शांत रहना पड़ जाता है। शारीरिक रूप से लड़कों की अपेक्षा मजबूत न होने के कारण उन्हें अक्सर घर से बाहर आने जाने में इन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही एक वाकया कन्नौज जिले के छिबरामऊ निवासी योगेंद्र शर्मा के सामने आया। उनके परिवार की ही एक बेटी पर कुछ शोहदों ने फप्तियां कसी तो वो डर गई और घर आकर रोने लगी। ऐसे में पेशे से वकील योगेंद्र शर्मा और उनकी पत्नी सुनीति शर्मा ने कराटे सीखने और फिर बेटियों को आत्मरक्षा के लिए तैयार करने का संकल्प ले लिया। पति पत्नी ने कानपुर रहकर कराटे सीखे और फिर कन्नौज आकर यहाँ के बच्चों को प्रशिक्षण देने लगे। पति पत्नी दोनों मिलकर कन्नौज के कलेक्ट्रेट परिसर में बच्चों को कराटे सिखाने लग गए। इसके लिए वह बच्चों से शुल्क भी लेते हैं, लेकिन जब उनसे किसी स्कूल, कॉलेज या किसी संस्थान के सदस्य संपर्क कर बेटियों को प्रशिक्षित करने का आग्रह करते हैं तो वह लोग फ्री में बेटियों को कराटे का प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मरक्षा के लिए तैयार करते हैं। वह पिछले कुछ वर्षों से ये काम करते आ रहे हैं। मिशन शक्ति के तहत उन्होंने कई स्कूल, कॉलेजों में पहुंचकर छात्राओं को कराटे सिखाने का काम किया है। किशोरियों और छात्राओं को आत्मरक्षा के टिप्स सिखाने के उनके योगदान पर कन्नौज टाइम्स मीडिया के संपादक विकास अवस्थी की नजर पड़ी तो उन्होंने कराटे स्पेशलिस्ट योगेंद्र शर्मा और उनकी पत्नी सुनीति शर्मा के प्रयासों को जनता के सामने लाने का निश्चय किया, जिसके तहत आज कन्नौज टाइम्स संपादक ने वीडियो जर्नलिस्ट अंश दुबे के साथ उनसे मैदान में मुलाकात की और बातचीत के जरिए उनके अभियान के बारे में जानकारियां जुटाई। तो आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, अपनी सुरक्षा खुद करने के लिए यहाँ पर आत्मरक्षा के टिप्स सिखाए जाते हैं और ये काम यहाँ के एक दंपत्ति मिलकर कर रहे हैं। पति पत्नी दोनों फाइटर हैं और दोनों ही यहाँ पे कन्नौज में जो कलेक्ट्रेट परिसर है, यहाँ ट्रांजिट हॉस्टल के बगल में एक मैदान पड़ा हुआ छोटा सा, जहाँ ये डेली बच्चों को प्रशिक्षण देते हैं आत्मरक्षा के। सबसे खास बात ये है कि दोनों पति पत्नी मिलकर ये काम कर रहे हैं। हालांकि हाल ही में जो पत्नी है सुनीति शर्मा जी, वो अभी एक कॉलेज में टीचर के रूप में उनकी चयन हुआ है, तो अब सिर्फ जो उनके हस्बैंड हैं
वो जो है यहाँ पे प्रशिक्षण देंगे। उनको एक साथी की तलाश है, हमें लगता है जल्दी पूरी हो जाएगी। तो आज हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं प्रशिक्षण के समय, दोनों हस्बैंड वाइफ यहाँ पे मौजूद हैं, दोनों यहाँ पे बच्चों को प्रशिक्षण दे रहे हैं, आत्मरक्षा के टिप्स उनको सिखा रहे हैं। तो हम लोग आइए बात करते हैं उनसे और देखते हैं कि किस तरीके से इन्होंने यहाँ पे ये शुरुआत की है। बताया तो ये गया है कि जो शासन की तरफ से मिशन शक्ति के तहत अभियान छेड़ा गया है, उसमें भी ये अपनी फ्री सुविधाएँ दे रहे हैं, स्कूल कॉलेजों में जाके वहाँ की छात्राओं को आत्मरक्षा के टिप्स दे रहे हैं। तो हम लोग इनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कहाँ से इनके मन में ये चीज़ आई, ये विचार है कि खुद पहले वो चीज़ें सीखी हैं इन्होंने और उसके बाद यहाँ के बच्चों को उसके लिए तैयार कर रहे हैं। हमारे साथ में यहाँ पे कराटे कोच श्री योगेंद्र शर्मा जी मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। हम आपसे जानकारी करना चाहेंगे कि कहाँ से आपने ये सब सीखा है जो आज जी हमने इस विद्या को जो कराटे कहलाती है इसको हमने कानपुर से सीखा है। उससे कहाँ के निवासी हैं? हम मूल रूप से छिबरामऊ में डाइट जो है डाइट विद्यालय है उसके पास के उसी मोहल्ले में पास में मोहल्ला है सराय गुजरमल, वहाँ के निवासी हैं। खेल कूद की और भी गतिविधियाँ होती हैं, आपको यही चीज़ क्यों पसंद आई? ये एक जुनून के तहत हमने सीखा है, क्योंकि अक्सर लड़कियों को महिलाओं को मजबूत करने की जहाँ पर बात आती है तो लेक्चर देना बहुत आसान होता है, लेकिन उसके लिए सुविधाएं कहाँ पर उपलब्ध होती हैं, सिखाने वाला कौन व्यक्ति होगा, ये डिपेंड करता है। तो इस वजह से मैंने इसको सीखा है, जिससे हम अपने क्षेत्र की, अपने जनपद की और जनपद से बाहर भी हमें मौका जब मिलता है तो हम बाहर भी जाते हैं और वहाँ भी बालिकाओं को, महिलाओं को सिखाने की कोशिश करते हैं, उनके अंदर आत्मविश्वास आ सके। हम देख रहे हैं यहाँ पे आपकी वाइफ भी कुशल ट्रेनर के तौर पे बच्चों को सिखा रही हैं, तो वो पहले से ही सीखी हुई थी या शादी के बाद उन्होंने सीखी? नहीं, हम दोनों लोगों ने ही शादी के बाद सीखा था और मैं वकालत कर रहा था और पत्नी हमारी एक प्राइवेट शिक्षण संस्थान में टीचिंग कर रही थी और किसी एक घटना से प्रेरित होकर के मैंने भी वही किया जो अक्सर लोग करते हैं किसी घटना को होने पे कि लेक्चर देना। मैंने बड़ा लेक्चर दिया और जब मैं घर पे आया तो हमारी पत्नी को जब मैंने वो घटना बताई तो उन्होंने हमसे यही प्रश्न किया कि देखो लेक्चर देना, ज्ञान देना बड़ा आसान है, लेकिन उसको अप्लाई कैसे होगा। क्योंकि कन्नौज जनपद में जब हमने देखा कि यहाँ कोई सिखाने वाला नहीं, ना छिबरामऊ में, ना कन्नौज में, ना ही आसपास, तो फिर हम लोगों ने अपना समय निकाल करके कानपुर जा कर के सीखा है इसको, कराटे को। दोनों लोगों ने साथ साथ? जी, दोनों लोग। कौन सी घटना थी जिसने आपका ये बदल दिया? एक हमारे कहना चाहिए भतीजी थी, उसके साथ कुछ छेड़खानी की घटना हुई थी। हालांकि कोई अपनी घटना नहीं हो पाई, वो निकल आई थी सकुशल, लेकिन कम उम्र होने की वजह से वो फिर बुखार वगैरह उसको डर की वजह से आ गया। तो जब मैं देखने गया उसको, मैं तो ऐसे ही अचानक मिलने पहुंच गया और जब पूछा तो मैं असलियत का पता लगा कि इसको फीवर क्यों आ रहा है, डर की वजह से इतना भयभीत हो गई थी। तो वहीं से हम लोगों ने ये प्लान बनाया कि सीख करके अपने क्षेत्र की लड़कियों को उनका आत्मविश्वास बढ़ाया जाए। क्या उस बच्ची को भी आपने ट्रेंड किया? उस बच्ची को हाँ, कुछ दिन तक मैंने ट्रेंड किया जब तक मैं छिबरामऊ रहा। और मेन हमारा मकसद है कि लड़कियों में आत्मविश्वास की वृद्धि करना। पैतरा कोई विशेष मायने नहीं रखता है, यदि व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत है तो पैतरे अपने आप बन जाते हैं परिस्थितियों के अनुसार। तो वही मैं बताने की कोशिश किया करता हूँ कि किस विषम परिस्थिति में आप अपने आसपास पड़ी हुई किन चीज़ों को अपना हथियार बना सकते हैं और किस तरीके से आप बाहरी मदद ले सकते हैं। कुछ दांव पेंच भी सिखाते हैं जिससे आप अपना बचाव कर सकते हैं। कुछ नर्वस सिस्टम होते हैं जहाँ पर कम ताकत से काम चल जाता है, तो वो मैं लड़कियों को बताता हूँ कि आप लोग यहाँ पर अगर पंच करेंगे इस नस को तो वो आदमी, सामने वाला आदमी दर्द से बेहाल हो जाएगा और आपको छोड़ने पर मजबूर हो जाएगा। जी। तो हम देख रहे हैं कि ये कराटे की जो प्रैक्टिस होती है इसमें बेल्ट बड़ी मायने रखती है, तो कौन सी बेल्ट का क्या मतलब होता है, हम ये समझने की कोशिश करेंगे, अपने दर्शकों को भी बताना चाहेंगे। ये बेल्ट का मतलब यहाँ पर सामान्यतः जो शिक्षण संस्थान हम लोगों के स्कूल विद्यालय होते हैं तो वहाँ पे जैसे कक्षा होती है उसी प्रकार यहाँ पर बेल्ट का एक प्रतीक होता है कि ये इसने इस लेवल का सिलेबस सीख लिया है और उसमें थोड़ा सा परफेक्शन भी है उसमें, तभी वो बेल्ट उसको मिलती है। तो वाइट बेल्ट से शुरुआत होती है हमारे यहाँ। जो भी नया बच्चा आता है तो उसको वाइट बेल्ट दी जाती है ड्रेस के साथ में। और वाइट बेल्ट मीन्स हमारे यहाँ जो क्यू बोलते हैं उसको 10th क्यू होता है। उसके बाद येलो बेल्ट मिलती है 9th क्यू। इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते फर्स्ट क्यू, 3rd क्यू पे ब्राउन बेल्ट आ जाती है और 2nd पे भी ब्राउन रहती है। 3rd से चलना शुरू करते हैं, 1 पे आ जाते हैं। ब्राउन बेल्ट फर्स्ट क्यू और उसके बाद ब्लैक बेल्ट होती है फर्स्ट डान, फिर ऊपर उधर 2nd डान, 3rd डान,
ब्लैक बेल्ट का मतलब बच्चा पूरी तरीके से प्रशिक्षित होता है। ब्लैक बेल्ट एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट होता है और बाकी जो है खाली सर्टिफिकेट होते हैं, प्रमाण पत्र कि हाँ इन्होंने प्रशिक्षण लिया। ब्लैक बेल्ट एज ए डिप्लोमा हो जाता है कि ये वो प्रशिक्षण भी देने के लिए लायक हो जाता है कि वो प्रशिक्षण दे सकता है। शर्मा जी की जो वाइफ हैं सुनीति शर्मा जी, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। मैडम, एक मिनट आपसे बात करना चाहेंगे हम। जी सर। कैसे आपके मन में ये विचार आया कि आप कराटे सीखें और फिर बच्चों को भी सिखाएं? समय और परिस्थितियों के हिसाब से ज़रूरी लगा, क्योंकि जैसे इस समय पे बहुत ज़्यादा क्राइम हो रहे हैं और बहुत सारी बाउंडेशंस भी रहती हैं लड़कियों के लिए कि आप बाहर न जाइए। ऐसा एक स्वाभाविक है पेरेंट के लिए, परेशान होना और सोचना उनके वाले एक स्वाभाविक है, उनके मन में आना ये विचार। लेकिन अगर लड़की मजबूत हो जाती है, सशक्त हो जाती है और अपने खुद पर निर्भर हो जाती है तो वो कुछ भी कर सकती है। और एक बार उनके पेरेंट को भी लगेगा कि नहीं, हमारी लड़की कुछ भी करके वापस आ जाएगी और सेफली। तो इस उद्देश्य के पूरा करने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया। बच्चों को शारीरिक और मानसिक तौर पे मजबूत करने का काम किया जा रहा है। जी जी बिल्कुल, शारीरिक और बच्चों को मानसिक। क्या क्या प्रैक्टिस कराते हैं आप लोग डेली? क्या प्रशिक्षण, कौन कौन सी चीज़ों का प्रशिक्षण देते हैं? प्रशिक्षण दो प्रकार के होते हैं, एक शारीरिक और एक मानसिक, और दोनों ही प्रशिक्षण रेगुलर देने होते हैं ताकि सबसे पहली चीज़ होती है कि जो चीज़ हमारी हैबिट में होती है उसके लिए हमें सोचना नहीं पड़ता है, चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक हो। और जब आदत में नहीं होती है तो फिर हमें सोचना पड़ता है। तो बस यही चीज़ें हैं कि डेली आपको कैसे पंच वगैरह करने हैं और साउंड करते रहना है कंटिन्यूअस, जिससे कि आप बोलने की भी आदत रख पाएँ। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए प्रैक्टिस होती है। तो कराटे में कौन कौन से स्टेप होते हैं जो सिखा रहे हैं? बच्चों को सेल्फ डिफेंस के लिए सिखा रहे हैं कि जैसे बच्चे खुद का डिफेंस कर पाएँ और बहुत ज़्यादा ऐसी परिस्थितियों से भी निकलकर बाहर आ पाएँ कि 2-4 लोग अगर घेरे हुए हैं, 2-3 लोग, तो भी आप कैसे सेफली निकल पाएँ। और जैसे पंच करना है और अटैक करना है, किक करना है, ये सारी चीज़ें हैं। जी। नानचाक वगैरह का भी प्रशिक्षण? हाँ, नानचौक वगैरह भी, इसका भी प्रशिक्षण होता है कि एक हथियार के तौर पर एक ले सकते हैं और एक सुरक्षा है उससे। हमें जानकारी मिल रही थी कि आप मिशन शक्ति के तहत फ्री भी प्रशिक्षण बच्चों को दे रहे थे, खासकर बेटियों को। हाँ बिल्कुल। तो और कहाँ पे आपने प्रशिक्षण दिया? बहुत जगह दिया हुआ है, क्षेत्र के लगभग पूरे कन्नौज को। हमारी इच्छा है कि हम पूरे कन्नौज को सशक्त बनाएं और इसलिए इस वजह से हमें जहाँ भी मिलता है कि हम वहाँ प्रशिक्षण दें, और जहाँ भी हमें माहौल मिलता है और लोग कहते हैं वहाँ हम हर जगह प्रशिक्षण देने के लिए तत्पर रहते हैं। यहाँ पे जो प्रशिक्षण हो रहा है इसका तो शुल्क लिया जा रहा है, इसके अलावा अगर लोग रिक्वेस्ट करते बेटियों के लिए खासकर तो आप लोग मुफ्त में भी देने को? बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत जगह दिया हुआ है और हमेशा देने के लिए तैयार भी रहते हैं। यहाँ क्या चार्ज लगता है, कैसे बच्चे आ सकते हैं? यहाँ पर 500 रुपये पर मंथ का चार्ज है और बच्चे एक एज ए स्पोर्ट के तौर पर यहाँ पर सीखते हैं। और कितने दिन में बच्चों का प्रशिक्षण पूरा हो जाता है करीब? ये तो एक परिश्रम की बात है और बच्चे अगर मेहनत करते हैं तो उसे जल्दी भी अचीव कर लेते हैं। और सीखने के दो तरीके हैं कि अगर आप सेल्फ डिफेंस के लिए सीख रहे हैं तो उसको एक कम समय में सीखा जा सकता है, और अगर एक स्पोर्ट लेवल पे सीख रहे हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा, सेल्फ डिफेंस के लिए कोई सीखना चाह रहा तो करीब एक अनुमानित कितना टाइम लगता है? अनुमानित 2 से 3 महीने लगभग एक ठीक ठाक लेवल पे आ जाता है, जिसकी प्रैक्टिस मेन होती है। बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं, लेकिन प्रैक्टिस अगर करते रहते हैं तो बस वही महत्वपूर्ण होता है कि आप बिना सोचे समझे। सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी समस्या आती है तो हमारा दिमाग ब्लॉक हो जाता है, सोचना बंद कर देता है। तो उस समय पे हमारी वही चीज़ काम आती है जो हमारी हैबिट में होती है। तो मेन उद्देश्य यही होता है कि बच्चों को वो हैबिट में आ पाए जो जिससे उन्हें बचना है। वो छोटे कौन से उपाय हैं कि बेटियां अगर कहीं फंस जाती हैं मंचलों के चक्कर में या कहीं पे, तो उनके चंगुल से कैसे वो निकल पाएँ? वो छोटे कुछ टिप्स आपके माध्यम से अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे? बिल्कुल ठीक है, और बच्चों के द्वारा हम आपको एक आध डेमो दिखा देते हैं। तो नहीं, कुछ हम आपसे भी अच्छा पूछना चाहेंगे, जो लोग घर में बैठे अगर अच्छा इस टाइप से अगर बच्चे देखना समझना चाहते हैं तो कुछ होते हैं चीज़ें कि सबसे पहली चीज़ कि बेटियों से अगर हम यही कहना चाहें कि आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, और डरता वो है जो गलत करता है, और आप गलत नहीं हो, आपके साथ गलत होने वाला है, तो फिर आप क्यों डरो? आप उसका निर्भीकता से बिना डरे उसका एक बार मुकाबला तो करो, सामने एक बार दहाड़ कर खड़े तो हो
एक बार तेज़ आवाज़ में चिल्ला कर तो देखो, सामने वाला अपने आप आधा तो पस हो जाएगा। मतलब पहला उपाय ये है कि अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा तो आपको बहुत ज़ोर से चिल्लाना है, हाँ, ताकि हो सकता है आसपास लोग हों तो वो आपकी मदद के लिए आ जाएं। हाँ, और हमने एक सुना है, कहीं आपके ही मुँह से सुना, कहीं प्रशिक्षण दे रहे थे कि हर बेटी के पास आलपिन तो ज़्यादातर होते ही हैं, हाँ, कि अगर कहीं कुछ नहीं मिल रहा आपको बचाव के लिए तो आप आलपिन ही चुबो दीजिए, ऐसा। हाँ हाँ बिल्कुल। और क्या ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं? ऐसी जैसे चिमटी है, आलपिन है जी। और पेन है, मोबाइल फ़ोन है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं अपने जिनसे बचाव में इनका उपयोग हाँ कर सकते हाँ हैं। बिल्कुल और वो बिल्कुल। उपयोग कैसे करना है ये आप लोग सिखाते हैं यहाँ? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, हम उपयोग यहाँ पे कैसे कुछ करना है। बच्चे भी हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे कि अभी हमारे पास हम ब्लैक बेल्ट वाले 2 बच्चे देख रहे हैं यहाँ पे। बेटा क्या नाम है आपका? अमितांश। अमितांश, क्या क्या सीखा आपने यहाँ पे? यहाँ पे हमने बहुत कुछ सीखा, लाइक सेल्फ डिफेंस, अपनी सुरक्षा हम कैसे कर सकते हैं। अगर कभी होता है ना कि आजकल क्राइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो अगर हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं तो हम अपने साथ कई लोगों की सुरक्षा कर सकते हैं, अपनी फैमिली मेम्बर, अपने दोस्तों की। तो ये अपने लिए सीख रहे हैं या सीख के फिर और बच्चे भी आप ट्रेन करने का आपके मन में विचार है ऐसा कुछ? हम खुद भी सीखना चाहेंगे और दूसरों को सिखाना भी चाहेंगे, और हम पूरी दुनिया से कहना चाहेंगे कि हर कोई आगे सीखे, जिससे कि वो अपनी खुद की भी सुरक्षा कर सके और अपने फैमिली मेम्बर की। बेटियाँ भी मौजूद हैं इस जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है यहाँ पे। क्या नाम है बेटा आपका? रंजना देवी। अंजना दी। रंजना देवी। रंजना, कब से यहाँ पे सीख रही हो तुम? 1 साल से। 1 साल से। कुछ आत्मबल मजबूत हुआ? कहीं अगर निकलो तो निकलने में डर तो नहीं लगता बाहर नहीं। जाने में? नहीं। हाँ? अगर कोई परेशान करे तो कैसे निपटोगे उससे? डिफेंस करेंगे। अच्छा, क्या क्या चीज़ें अपनाओगी उसके लिए? पहले तो तेज से चिल्लाएंगे कि कोई हेल्प करने के लिए आए। अगर नहीं होगा तो खुद से डिफेंस करेंगे, जो भी कराटे क्लास में सीखा है। अच्छा, क्या क्या सीखा है? सेल्फ डिफेंस सीखा है, काता, कुमीते। अच्छा, तो उनका पूरी तरीके से प्रयोग करोगे उन लोग पे जिनकी वजह से परेशानी सामने आएगी, है ना? अच्छा, बाकी जो बेटियां हैं घर से नहीं निकलती डर की वजह से, उन्हें क्या संदेश देना चाहोगे? निकले। कैसे मुकाबला करेंगे? आप तो सीख रहे हैं, वो नहीं सीख पा रही। उनको पहले सीखने के लिए आना चाहिए। सीखने के लिए नहीं आना चाहिए, पर उनको भी अंदर से हिम्मत तो थोड़ी सी करनी चाहिए कि बाहर निकले, किसी से डरना क्यों चाहिए। नहीं, लेकिन वो इतना मजबूत नहीं है ना जितना आप मजबूत हो गए। आप यहाँ आ रही, सीख रही हैं, अगर वो भी आके सीखेंगे तो वो भी मजबूत बनेंगे, फिर उनको भी बाहर निकलने में डर नहीं लगेगा। जी, आपको लगता है डर? नहीं। कब से नहीं लग रहा? जब से कराटे सीखना स्टार्ट किया है। जब से सीखना स्टार्ट किया तब से डर नहीं लगता। तो बाकी बेटियों के लिए ही बड़ा मैसेज है ये कि घर से निकलें, अगर डर लग रहा है तो आके प्रशिक्षण लें, और अपने स्कूल कॉलेज में जहाँ पढ़ रहे हैं आप, अगर पैसा खर्च नहीं कर सकते तो स्कूल वालों से बात करें। अगर स्कूल वाले इन लोग से संपर्क करेंगे तो हमें लगता है ये लोग फ्री में ही प्रशिक्षण देने को तैयार हैं। अगर कोई स्कूल से आपसे संपर्क करता है कि हमारे यहाँ बेटियों को फ्री में प्रशिक्षण दीजिए, तो बिल्कुल, लड़कियों के लिए तो हम लोग जितना समय दे सकते हैं उतना हम हर जगह, स्कूल में भी देते हैं, कहीं भी कोई बुलाता है, गांव में कोई बुलाता है, गांव में भी मैंने प्रशिक्षण दिया है लड़कियों को। तो लड़कियों को 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, जैसा भी समय होता है एडजस्ट करके, और उनको लड़कियों को निःशुल्क भी प्रशिक्षण देते हैं। और बाकी स्पोर्ट्स के पर्पस से अगर कोई सीखना चाहता है तब उसको प्रॉपर क्लास लेनी पड़ती है, और उसका एक शुल्क भी होता है हमारे यहाँ। तो बाकी सेल्फ डिफेंस के लिए तो हम पूरा समर्पित हैं, क्योंकि इसी मिशन को लेकर के हमने सीखा था, और प्रोफेशन तो हमारे पहले कुछ और थे, अब इसी में लगे हुए हैं, तो ये मिशन तो हमें चलाना ही है लड़कियों के लिए। जी। तो अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहे तो कहाँ पे मुलाकात हो सकती है आपसे? हमसे यहाँ पे कलेक्ट्रेट में भी मुलाकात हो सकती है, हमारी जो शाम को 4 बजे से क्लास चलती है, और उसके अलावा हमारे मोबाइल नंबर से संपर्क कर सकते हैं। बोले भी देता हूँ 9794389200, और योगेंद्र कुमार शर्मा मेरा नाम है, कोई भी व्यक्ति संपर्क कर सकता है। ये उन स्कूल कॉलेज वालों के लिए सुनहरा मौका है जो फ्री में बेटियों को प्रशिक्षण देना चाहते हैं। अगर आपके स्कूल की बेटियां मजबूत होंगी तो कहीं ना कहीं आपका मनोबल भी बढ़ा हुआ रहेगा। और भी वीडियो हम आपको दिखाते रहेंगे, उसके लिए आप कन्नौज टाइम्स मीडिया के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद।